करा, 78 अटैम्प्ट किए थे एंड उसमें से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत है। तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ क्या मिस्टेक करी है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे एंड पानी पी के मैं बैठ गई थी, फ्रेश वगैरह हो गई थी। 4:45 बजे के आसपास मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। एंड आज का जो स्लॉट है, सबसे पहले मैंने रखा है अपना जीएस, और जीएस के जो मेरे नोट्स रखे हैं और जो बुक रखी है। ऑलमोस्ट जो मैं जीएस पढ़ती हूँ वो दो ही चीज़ होती है, या तो मेरे नोट्स होंगे या मेरे कोचिंग के नोट्स होंगे, या मैं ये लूसेंट ऑलमोस्ट टाइम में लूसेंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि लूसेंट एक वो बुक है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ है। चाहे वो आप साइंस ले लो, स्टैटिक जीके ले लो, विविध ले लो, कंप्यूटर ले लो, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा प्रॉपरली। एंड तो अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। 3 से 4 बार भी पढ़ लोगे ना तो आपकी बहुत ज़्यादा जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड अच्छी हो जाएगी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे रूम में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आ गई हैं जिसके चक्कर में मेरे प्राण निकल रहे हैं। बार बार मैं डर जाती हूँ। देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे डर गई थी, देख रही थी आई है कि नहीं है, क्योंकि एक छिपकली है जो मेरे किचन में है। तो मैं अभी किचन में गई नहीं चाय बनाने के लिए, इसलिए सबसे पहले स्लॉट में पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चाय बाद में पी लूँगी, क्योंकि छिपकली और मेरा तो भाई बहुत भयंकर वाला आंकड़ा है, क्योंकि मैं उससे डरती हूँ और वो मेरे से डरती है। मेरे को उसको देख के ना प्राण निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा भगाने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं किसी और को ही बुलाती हूँ भगाने के लिए, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि 1-2 बार वो मेरे ऊपर गिर गई है ना, तब से मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। वो मेरे रूम में भी ना नीचे ही घूमने लगती है। अगर इसका कोई उपाय है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि छिपकली के लिए मैं क्या लेकर आऊँ कि वो चली जाए। मतलब दीवार वगैरह पर है वो अलग बात है, लेकिन नीचे नहीं घूमे, क्योंकि मैं नीचे बेड भी नहीं है मेरे पास और नीचे मैं ऐसे ही सोती हूँ। तो मुझे डर भी लगता है भाई रात में काट वाट ना ले या घूमे नहीं बॉडी पे ना, तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि डरती मैं किसी चीज़ से नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं, बस एक वही एक चीज़ है जिससे मैं डरती हूँ, वो है छिपकली। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी मैं इग्नोर करके पढ़ाई करने लग गई हूँ। और ये स्लॉट मेरा चलेगा काफ़ी देर तक चलेगा, 2-2.5-3 घंटे के आसपास चलेगा, क्योंकि जो भी मेरा ये 2 चैप्टर है आज मुझे फिनिश करना है सुबह सुबह, एंड उसके बाद ही मैं चाय वगैरह पीऊँगी। सो यहाँ पे मेरा ये स्लॉट भी हो गया था कंप्लीट। एंड जो भी मेरे नोट्स थे उसके मैंने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे, रिविज़न ही करना था। और यहाँ पे सुबह सुबह उजाला भी हो गई थी और मैं आ गई थी तुलसी के पत्ते लेने। तुलसी माँ की मैंने पहले पूजा करी, पैर छुए, उसके बाद मैंने तुलसी माता के थोड़े से पत्ते तोड़े चाय में डालने के लिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। एंड जो थोड़ा सा मुझे जुकाम वगैरह से लग रहा था ना, तो वो भी कड़क चाय पी लूँगी तो भाग जाएगा। देखो मैंने थोड़े से पत्ते ले लिए हैं एंड ये पत्ते लेकर मैं जाऊँगी अपने रूम में। देन उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। एंड आप देख सकते हैं चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है पानी, एंड इसके बाद ही मैं इसमें दूध डाल के चाय बनाऊँगी, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं कि मैं प्योर दूध की चाय पीऊँ, इसलिए मैं दूध और पानी को मिला के ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करके एकदम नहा धो के फ्रेश होके मैं बैठ गई थी मैथ लगाने के लिए। और ये मेरे पास बुक रखी है मैथ के ना नोट्स वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी सारे मेरे पास। ये नोट्स मेरे कोचिंग के हैं, जो यहाँ से मैंने कोचिंग पढ़ी है वही नोट्स है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लगा के देखती हूँ कि क्या है ना, हम दूसरे के पढ़ते पढ़ते वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा है। तो मैं मैथ हमेशा अपने नोट्स से पढ़ाई करती हूँ। एंड आदित्य रंजन सर की जो क्लास वगैरह होती है ना, मैं कुछ भी भूल जाऊँ मैं आदित्य रंजन सर की ही क्लास लेती हूँ, जिससे कि मुझे जो भी कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ या ट्रिक भूल गई हूँ या समझ नहीं आ रहा तो मैं वो उनसे ही पढ़ती हूँ, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि आदित्य रंजन सर क्या है ना, वो जो पेपर में कितनी जल्दी आप कर सकते हो ना, वो इस तरीके से पढ़ाते हैं और चीज़ों को इतना ईजी तरीके से पढ़ाते हैं ना, वो चीज़ें समझ में भी आती है। तो मुझे उनका पहले इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ोगे, आप चीज़ें कम पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो, वो चीज़ें समझ में आए तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। मैंने भी यही ट्राई करा, क्योंकि पहले मैं क्या क्लास लेती थी भाई, मुझे आज इतना क्लास ख़त्म करा, लेकिन अब मेरा ये होता है कि एक क्लास को आधा ही क्लास लूँ, लेकिन वो मुझे समझ में आना चाहिए। क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो एक क्लास लेने का भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर समझ में आएगा तो वो आधा क्लास भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा एंड ज़रूरी हो जाएगा। सो ये स्लॉट मेरा चलेगा 3 से 4 घंटे के आसपास, क्योंकि एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगी, वो है मेरा साझेदारी, जिसमें है 50 से 60 क्वेश्चन आसपास, 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास है। तो इसका मुझे 2.5-3 घंटे के आसपास आराम से लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि दीदी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साझेदारी भाई, साझेदारी जो ये मेरे पास बुक रखी है ना, वो मेंस लेवल की रखी हुई है,
प्रीलिम्स की नहीं है। साझेदारी चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप मेंस का लगाओगे ना साझेदारी का क्वेश्चन, तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे। तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ के एंड समझ के करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बहुत बेवकूफ़ी कर ली है, क्वेश्चन पढ़ गया समझ नहीं आ रहा छोड़ देती, लेकिन अब मैं एक ही क्वेश्चन पर अटक जाती हूँ। मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं पीछे ही पड़ जाती हूँ कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मुझे इस क्वेश्चन पर अटक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन को मैं 3 से 4 बार करूँगी, लेकिन समझ के ही रहूँगी, बिना समझे मैं उठूँगी नहीं। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि एमपी पुलिस की वैकेंसी भी निकल गई है। आज से फॉर्म फिल होना भी शायद शुरू हो गई हैं, जहाँ तक मुझे पता है 15 तारीख से शुरू होंगे। एंड आज 15 तारीख है, तो आई होप कि जो एमपी से है या नहीं है और जिसको वर्दी चाहिए और वो एमपी पुलिस की लेना चाहता हो तो फॉर्म फिल कर देना। और इसमें अच्छी बात यह है कि 50% आपके एग्ज़ाम के हैं एंड 50% आपके फिजिकल के भी हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे मेरा स्लॉट भी हो गया था पूरा, मैंने पानी पी ली, मुझे लगी थी बहुत तेज की नींद, तो मैं सो गई थी। एंड सो के उठने के बाद अब बैठ गई हूँ अगेन मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। अंगड़ाई वगैरह लेके अगेन मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में मुझे बहुत तेज की नींद आ रही थी, क्योंकि आजकल मैं जल्दी जग रही हूँ ना, 3 से 4 बजे के आसपास जग रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सो लेती हूँ कम से कम 2-3 घंटा। तो मतलब प्रॉपर में क्या है ना, नींद में 12 बजे सोती हूँ तो 4 बजे जग रही हूँ, 4 घंटे वो, और दिन में 1-2 घंटा सो लेती हूँ, तो इससे 6 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसीलिए मैं सो गई थी दिन में, और मुझे बहुत तेज की नींद आ रही थी, फिर कोई मतलब नहीं था कि मैं पढ़ाई करूँ, इसलिए मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी हिंदी, क्योंकि मैंने भरा है यूपीएसआई का फॉर्म, तो मुझे उसका भी एग्ज़ाम देना है, और उसका पता नहीं है कब एग्ज़ाम शुरू हो जाए, क्योंकि पढ़ाई करना हर एक चीज़ ज़रूरी है। एंड अभी पेपर देकर आई हूँ तो उसका पता नहीं रिजल्ट में क्या है क्या नहीं, हालांकि उसको भी साथ में लेके चलूँगी। ऑप्शन में मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलना है। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं डर गई थी छिपकली के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा जो भी हो उपाय बताना आप लोग, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये नहीं भगेगी तो शायद मुझको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे निकल जाते हैं प्राण। तो यहाँ पे मेरे जो हिंदी का है ना, ये भी मेरा चलेगा 2 से ढाई घंटा, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ मुहावरे, और मुझे ये मुहावरे पढ़े हुए हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और कंप्लीट करना है। आज का जो मेरा टारगेट था वो यही था। एंड अब मैं देखूंगी कि मेरे आरआरबी एनटीपीसी यूजी में क्या मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसकी आंसर की आ गई है एंड मैं उसको देख लेती हूँ। मेरा जो आज का टारगेट था वो सारा का सारा मेरा पूरा हो गया है। एंड अभी पता चलता है कि लाइक अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट आ गया है, आंसर की आ गई है, और मैंने भी चेक कर लिया है, क्योंकि मेरे को फ़ोन में ही चेक करना था। लैपटॉप पे मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्या इशू हो गया है। जल्दी मैं दुकान पे दिखवा लूँगी जैसे थोड़े बहुत पैसे आएंगे। तो मैंने फ़ोन में चेक करा, 78 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 78, हाँ 78 के आसपास मैंने अटैम्प्ट करे थे। एंड उसमें से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो 72-73 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे हैं। थोड़ा सा निराश हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था 1 से 2 क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ क्या मिस्टेक करी है, एंड क्या वो क्वेश्चन लाइक कहते हैं ना सिली मिस्टेक से मिस्टेक हुआ है, कि ये वो आंसर ही मेरा गलत था, तो मैं उसको देखूंगी। सो आज का जो मेरा टारगेट था वो सारा का सारा मैंने पूरा कर लिया है। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी में। तो आप सबके सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किसके कितने मार्क्स आए। मेरे आए हैं 73 के आसपास, बाकी देखते हैं मेरिट कितने पे जाती है। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब हो गई है रात, आप देख सकते हो पूरी पूरी रात हो चुकी है एंड थक भी गई हूँ। हालांकि दिन में सो ली थी मैं, लेकिन अब मैं खाना पीना बनाऊंगी। दिन में भी मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ था, वही खा लिया था। अभी मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, खाना पीना सही से नहीं हो पा रहा है मेरा, लेकिन जल्दी खाना पीना भी सब चीज़ टाइम से होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं सब कंटिन्यू। एंड अभी वैसे भी एमपी पुलिस की वैकेंसी भी निकल चुकी है, और अगले महीने 30 तारीख से उसके भी एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है थोड़ा सा, एंड फैमिली का तो है ही। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।